हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई और आज हम कवर करेंगे 31 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है, विद इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो जो भी मित्र चैनल को देख रहे हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखना है ये भी। अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है, जिनसे 6 ऐसी चीज़ें हैं जो या तो चोरी हुई हैं या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई हैं या जिनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है। इनमें क्या है, मूर्तियाँ हैं, फोटोग्राफ है और एक स्क्रॉल शामिल है, ठीक है, याद रखना है इसको भी। इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों की कीमत $2.2 मिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3 वर्ष की, ठीक है, याद रखना है। देखिए, सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनज़र रेड लिस्ट में भारत सहित शामिल देशों को 3 वर्ष के लिए यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है, ठीक है। इस रेड लिस्ट में शामिल सूची में अफ़गानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र और भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों में को शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो सभी देशों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में, ठीक है, याद रखना है। देखिए, संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 को प्रभावी हो गया था, ठीक है, याद रखना है, जिसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था का तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह पर, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसका हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जलवाष्प में थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुजरात को, ठीक है, याद रखना है गुजरात को। देखिए, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फूजो, चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों की एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। GSI ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है, ठीक है, तो इन राज्यों को भी याद रखना है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज़ चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हांगकांग की। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में देख लेंगे। देखिए हांगकांग स्थित पर्वतारोही तसांग यिनहंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज़ एवरेस्ट की चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय तसांग ने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848 मीटर यानी कि 29,031 फीट माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। याद रखना है इसको भी। अब देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8,848 मीटर होती है। ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.5% का। देखिए IMF की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घटा दिया है। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के GDP ग्रोथ के रेट को घटाकर 9.5 कर दिया है। इससे पहले IMF ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान जताया था। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान ने। याद रखना है इसको भी। देखिए उज्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने, ठीक है, देखिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव की पहल थी। इसमें अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी है। मध्य एशियाई, पश्चिमी एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री शामिल थे, जिनमें भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे। और भारत के विदेश मंत्री देखिए कौन है? तो एस जयशंकर हैं। ठीक है, याद रखना है इनको भी। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और थिंक टैंकों के प्रमुखों ने भाग लिया। तो फ्रेंड्स सब कुछ याद रखना है। तो डेली करंट अफेयर में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।